नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ भगवती आपके हर सपनों को पूर्ण करे और आप अपने माता पिता को एक नई उड़ान दें ताकि आप अपना और अपने घर परिवार और देश का नाम रोशन कर सको। तो मैं जो रीट पात्रता और रीट मेंस दोनों का जो कमांड में ऐसे बैच चला रही हूँ उसकी ये पहली क्लास है, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस कई बच्चों की रीट पात्रता क्लियर है, उनको रीट मेंस की ज़रूरत, और जिनकी रीट पात्रता अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए ही उपयोगी क्लास है, क्योंकि सबको ध्यान में रखते हुए क्लास देनी पड़ती है। पहले तो हम उन टॉपिक को लेकर चलेंगे जो रीट पात्रता और रीट मेंस दोनों में सेम टॉपिक है, उनको मैं पहले क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद में रीट पात्रता के टॉपिक करवाऊंगी, फिर रीट मेंस के टॉपिक करवाऊंगी। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये आज मैं बताऊंगी राजस्थान में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, उनकी चर्चा इस स्लाइड में मैं करूंगी, क्योंकि ये रीट पात्रता में भी है और रीट मेंस में भी है। और शिक्षक भर्ती आपके जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी के लिए वैसे काम आएगा। तो राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हो गए हैं। पहले कितने 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए और 50 ज़िले हो गए। पहले 33 ज़िले थे आपके, अब 50 ज़िले हो गए। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड में राजस्थान के संभाग और ज़िलों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ेंगे उससे पहले हम राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। राजस्थान जैसे राजस्थान से संबंधित ही ज़्यादातर इसमें जीके आएगा आपके। तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है क्या नहीं है, इसमें मतलब किसके मंत्रिमंडल क्या है, शिक्षा मंत्री कौन है, आपके पर्यटन मंत्री कौन है, सबके बारे में मैं पहले आपको बेसिक पढ़ाऊँगी। फिर हम अगले टॉपिक वाइज जल्दी हम क्लियर कर लेंगे 2, 4, 5 महीने में, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सको। तो बिना किसी देर करे हुए अब अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। जयपुर संभाग, पहला संभाग आपका जयपुर संभाग। इसके अंतर्गत देखो कितने जिले आते हैं। अब मैं संभाग और जिले दोनों एक साथ पढ़ा रही हूँ, आपको इस तरह पढ़ोगी तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आपको। तो जयपुर में आपका जयपुर संभाग, जयपुर ग्रामीण, धूधू, दौसा, कोटपुतली, खेरतल, अलवर, ये आपके 7 जिले आते हैं। तो इसमें 7 ऐसे लिख लो आप, 7 जिले है ना। आप ऐसे याद करना, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। द यानी धूधू, द यानी दौसा, दोनों साथ में लेना। क यानी कोटपुतली, क के बाद में ख खेरतल और फिर अलवर। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, धूधू, दौसा, आपका कोटपुतली, खेरतल, अलवर। देखो मुझे याद है, बिना देखे तो आपको भी याद होना चाहिए। आप पक्का याद करोगे, भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे वैसे याद करते जाओगे तो। फिर हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग, इसमें जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर, आपके 6 जिले इसमें आते हैं। ऐसे आपको कवर करना है 6 जिले। अब 6 जिले कौन कौन से आते हैं देखो, जोधपुर, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर। क्लियर? ऐसे आपको याद करना है। फिर आपका बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। इसमें आप ऊपर से आओ, ऊपर से आपका हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, ऐसे नंबर से जिले जुड़े हुए हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। क्लियर? इसमें आपके 4 जिले आ जाएंगे बीकानेर संभाग। फिर आपका अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग, इसमें आपका अजमेर, टोंक, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कोचामन और शाहपुरा, इसमें आपके 7 जिले आ जाएंगे अजमेर संभाग में। अजमेर, टोंक, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, आपका डीडवाना, कोचामन और शाहपुरा। फिर आपका
भरतपुर संभाग है। इसमें आपका भरतपुर, करौली, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, इसमें आपके 6 जिले आ जाएंगे। अब देखो ये कितना आसान तरीका है। देखो इससे आसान तरीका संभाग और जिले याद करने का कोई दूसरा नहीं है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। अब हम बात करते हैं स्लाइड में जो अपने अगले 5 संभाग बचे हुए हैं उनकी। तो पहले तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो आप फ़ोन को टेढ़ा करके देखना और लाइट फुल करके देखना, बिल्कुल अच्छे से और क्लियर से आपको दिखेगा। ठीक है, अब 5 संभाग पहले वाले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब अगले संभाग है अपने 5 और, यानी टोटल संभाग 10। अब है सीकर संभाग। इसमें आपका सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना, कितने जिले आए? 4 जिले। 4 जिले सीकर संभाग के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका बांसवाड़ा संभाग। इसमें आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी 1 2 3 जिले इसमें आएंगे। फिर है आपका कोटा संभाग। इसमें आपका कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़, 4 जिले कोटा संभाग में आएंगे। ये तो पहले वाले, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। फिर आपका पाली संभाग। इसमें आपका पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, आपके 4 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आपका उदयपुर संभाग। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, इसमें आपके 5 जिले शामिल हैं। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो मैं ट्रिक भी दे दूंगी आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बनाई हुई रखी है। या आप ऐसे याद करना चाहते हो, आपको जो अच्छा लगे वो मैं बता दूंगी। क्लियर? दूसरी बात, आपके कुल संभाग कितने हैं? 10। कुल जिले आपके 50। लेकिन ललित के पंवार ये समिति बनाई गई थी, उन्होंने जो 3 जिले और बनाए थे नए, उनकी समीक्षा करने के लिए अब आपके ये रीट पात्रता और रीट मेंस दोनों का कंबाइंड में करके मैं बता रही हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कोई मित्र और आपके कोई जानकार हो तो उनको बता देना, क्योंकि अभी से तैयारी में जुट जाइए। ये शांति काल है, बाद में भगदड़ मचेगी, उस टाइम आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये अभी मैं आपको लिखित में लिख कर दे सकती हूँ। अभी से आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलोगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। आप ऐसा मान लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्योंकि आप जब ऐन वक्त पर आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आप बिल्कुल भी सिलेक्शन के नज़दीक नहीं पहुंचते हो। आप केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, क्योंकि ये बिल्कुल शांति काल है। विज्ञप्ति आने से पहले आप मेरे साथ साथ कवर करते हुए एक एक टॉपिक को चलो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पुराने पेपर, एक मॉडल पेपर आपके पास होने चाहिए और एक सिलेबस। मॉडल पेपर की अभी ज़रूरत नहीं, पुराने पेपर और सिलेबस, वो ये दोनों आपके टेबल पर होनी चाहिए। ये हर विद्यार्थी की एक पसंद होनी चाहिए, है ना। तो मैं 10 संभाग और 50 जिले इस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लियर? और बस मेरे साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाना, खुले खुले सुंदर सुंदर लाइनें छोड़ छोड़ कर प्यारे से नोट्स बनाना, ताकि पढ़ते समय आप बोरिंग ना हो। इस चैप्टर से मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बताऊँगी राजस्थान की, फिर मैं अपने जो टॉपिक है जैसे उद्योग, कृषि, आपके जनसंख्या, परिवहन, ये टॉपिक फिर लगातार हम
चलते रहेंगे। अब बीच में हम ब्रेक नहीं लेंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर मैं आज क्लास शुरू करी हूँ। माँ भगवती आपके और मेरे दोनों के सपनों को पूरा करे और नई उड़ान दे, और आप सिलेक्शन लेकर अगले नवरात्रों तक मेरे पास ज़रूर पहुँचना। इसी शुभकामना संदेश के साथ मैं अपनी क्लास को विराम करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।